नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धाकड़ कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा स्पीड मैथ्स का पार्ट 4, मतलब सिंप्लीफिकेशन का स्पीड कैसे बढ़ाया जाए, उसका चौथा वीडियो आपके सामने आ रहा है। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे आपके साथ, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट नंबर, मतलब हमें वर्गमूल और घनमूल कैसे ज्ञात करना है, उसके अप्रोच को हम आपको सिखाएंगे। दोस्तों, हमारे एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, हर एग्जाम में ये चीज रखी जाती है, इसलिए बहुत परेशान होता है कि कैसे इसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाला जाएगा। अभी हम जो सीख रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब रूट रहेगा। दोस्तों, परफेक्ट रहेगा। दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब रूट कैसे निकाला जाएगा उसकी हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले आप मेरी बात को जरूर समझते हुए चलना कि हमें इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको यह समझना बड़ा जरूरी है कि किसी भी स्टूडेंट्स को कम से कम 15 तक क्यूब नंबर याद होने चाहिए। एटलीस्ट 15 तक क्यूब याद होना चाहिए, और स्क्वायर जो है वो एटलीस्ट 25 तक याद होना जरूरी है। मैंने आपको बताया था स्क्वायर कैसे निकाला जाता है प्रीवियस वीडियो में। आप जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, वो आपको पता चलेगा स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है। अब जो बता रहा हूं मैं इसका उल्टा, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है ना। जिन स्टूडेंट को कोई एक टेबल अगर नहीं पता हो तो मैं आपके लिए टेबल भी लेके आया हूं। दोस्तों, आपके सामने टेबल है, ये क्या है, नंबर्स है, ये उसका स्क्वायर है और इसके क्यूब है, और उसका स्क्वायर रूट अगर ये याद नहीं होगा तो भी चलेगा। दोस्तों, लेकिन आपको एटलीस्ट ये याद होना चाहिए कि एक का स्क्वायर क्या होगा, एक का क्यूब क्या होगा, दो का स्क्वायर क्या होगा, दो का क्यूब क्या होगा। ये मैंने आपके लिए टेबल बना के लेके आया हूं। आप बिल्कुल उनको समझते हुए चले। 11 से 20 तक है, ये आपको हर स्टूडेंट को आना चाहिए। स्क्वायर और क्यूब आपको 20 तक या 15 तक एटलीस्ट रटे होने चाहिए, उसके बिना हम इन आगे वाले चीजों को ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखते हुए चले। मैंने और भी लेके आया हूं 21 से 30 तक। अगर कोई क्वेश्चन आगे पढ़ना चाहे तो 21 से 30 तक भी मेरे सामने टेबल दोस्तों हैं, इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। 40 तक भी मैंने आपके लिए बना के लेके आया हूं कि 31 to 40 तक है, स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। दोस्तों, जितना आप याद कर सको उतना आपके लिए इजी रहेगा। कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा उसको हम सिखाएंगे। पहले हम ये सीख रहे हैं दोस्तों कि क्यूब रूट कैसे फाइंड किया जाएगा। पहले मेरी बात को सुनना, क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है, घनमूल जो होता है उसका सिंबल होता है क्या। दोस्तों, क्यूब रूट जो होता है घनमूल, उसको आप देखना देखिए, कोई भी नंबर अगर हो सकता है, जैसे मुझे बोला ऐसा बोला जाएगा। ये जो सिंबल है दोस्तों, ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, क्यूब रूट का सिंबल है। दोस्तों, ये घनमूल का सिंबल है। जहां ये अगर 3 लिखा आएगा तो क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। यहां पे उसको ऐसे लिख सकता है एग्जामिनर, 512 की पावर 1/3। दोस्तों, ये भी क्यूब रूट का सिंबल है। जब किसी संख्या के ऊपर पावर 1/3 होती है तो वो क्या होता है, क्यूब रूट होता है। दोस्तों, यह एग्जामिनर ऐसे लिख सकता है 512 की पावर 0.33। ये भी वही है दोस्तों जो आप सोच रहे हैं, 512 की पावर 0.33, मतलब ये भी क्या होता है, क्यूब रूट ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो सिंबल है वो क्यूब रूट के सिंबल है। कैसे इसको फाइंड किया जाएगा इस बात को हम समझेंगे। दोस्तों, अप्रोच करने का तरीका आप दिमाग में रखना, कैसे अप्रोच किया जाएगा इस फॉर्मेट को आप समझेंगे, हम प्रश्नों को सॉल्व करना बताएंगे। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। या कभी एग्जाम ऐसा भी हो सकता है कि एक्स क्यूब बराबर 512, तो एक्स का मान ज्ञात करके दीजिए। तो ध्यान रखिए, जब ये क्यूब बढ़ता है दोस्तों तो यह हमेशा क्यूब रूट लग जाता। दोस्तों, क्लियर है, क्यूब बढ़ेगा तो क्यूब रूट लगेगा। दोस्तों, तो बताइए x का क्यूब रूट 512 जो है हमें फाइंड करना है, बिल्कुल निकाल पाएंगे। किस तरह से फाइंड करना है हम इस बात को आपको समझाते हैं, अप्रोच करने का तरीकों को समझाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं। देखिए दोस्तों, में मुझे अगर बोला गया 474,552 का क्यूब रूट ज्ञात करिए। दोस्तों, हमें इसका क्या निकालना, घनमूल निकालना। दोस्तों, हम एक बात आपको पहले बता देते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब रूट निकालने का तरीका चल रहा है। परफेक्ट क्यूब रूट कैसे निकालेंगे वो हमारे इस वीडियो में दिखाया जाएगा। कोई भी अगर नंबर है, पूर्ण घन संख्या अगर पूछा गया है, घनमूल अगर निकालना है तो आपको कैसे अप्रोच करना है वो हम आपको सिखा रहे हैं। अप्रोक्स अभी नहीं चल रहा है। अप्रोक्सीमेशन जो रहेगा, जो बैंकिंग एग्जाम में रहता है अप्रोक्सीमेशन का पार्ट, उसमें हमें अगले वाले पार्ट में बताएंगे अप्रोक्स में कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अभी जो सीख रहे हैं वो पूर्ण घन संख्या। दोस्तों, कैसे अप्रोच करेंगे हम इस पॉइंट को समझते। देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इस पॉइंट को सीख रहे। देखिए, जब भी आपको घनमूल निकालना है, आपको कैसे पता चला क्यूब रूट निकालना। दोस्तों, कि यहां क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। यहां जब 3 लिखा आता है तो ऑलवेज क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। आप मेरे पॉइंट को समझ लीजिए, आपके लिए चीजें बड़ी आसान होती चलेगी। आप मुझे बताइए, सबसे पहला काम होगा
राइट हैंड साइड से आपको 3 का पेयर बनाना दोस्तों। राइट हैंड साइड से आपको 3 का क्या बनाना है, पेयर बनाना है। एक 3 का पेयर बना दीजिए पहले आपको राइट हैंड साइड से। अब मुझे बताइए इसका लास्ट डिजिट क्या दोस्तों, 2 है। इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। तो आप यहां से देखिए कि जब लास्ट डिजिट 1 होता है तो हमेशा 1 होता है, 8 होता है तो 2 होता है, 7 होता है तो 3 होता है, 4 होता है तो 4 होता है, 5 तो 5, 6 तो 6, 3 तो 7, 2 तो 8, 9 तो 9, 0 तो 0। हमें यहां से चीजों को डोंट डाउट समझना पड़ेगा दोस्तों कि हमारे पास लास्ट डिजिट क्या आया। बताइए लास्ट डिजिट क्या है दोस्तों, 2 आया। इस 2 में देखिए 2 किस में आता है, 2 8 में आता है दोस्तों। मतलब ये जो बोल रहा है वो लास्ट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा दोस्तों। इसका मतलब ये इस तीनों के स्थान पे क्या आएगा, 8 आएगा। क्लियर हो पा रहा है? लास्ट डिजिट को देखा मैंने और मैंने सॉल्व किया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब नंबर कितना बच गया, 474। अब ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। नंबर क्या बच गया, 474। अब ये ध्यान रखना आपको कि 474 जो है किन किन के बीच में कैरी करेगा। यही आएगा 474 दोस्तों, ये आएगा 474। 343 और 512 के बीच में आएगा 474। तो हमेशा इससे ऊपर वाला नंबर लेना दोस्तों। इससे ऊपर वाला नंबर जब लोगे तो ये कितना गया, 7 का हो गया। मतलब इसका जो क्यूब रूट निकलेगा वो किसका निकलेगा, 78 का निकलेगा दोस्तों। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो क्यूब रूट है दोस्तों वो 78 का निकलेगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए दोस्तों? बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम में। जब भी हमें क्यूब रूट निकालना है हम आराम से निकाल पाएंगे। एक प्रश्न मेरे सामने एक और आया है, उसको हम देखते। देखिए प्रश्न क्या बोला गया, 531 का मुझे क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहला काम क्या होगा, आपको राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाना है। राइट हैंड साइड से जब मैंने 3 का पेयर बना दिया दोस्तों, अब मुझे बताइए ये मेरे सामने बच गया 1। ये 1 जो है वो देखिए 1 किस में आता है, 1 में आता है और कई 1 नहीं आता। देख लीजिए आप, लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं, 1 किस में आता है, 1 में आता है। मतलब ये पूरा जो लेके आएगा वो 1 लेके आ जाएगा दोस्तों। अब बच कितना गया, 531 बच गया। 531 का मतलब होता है कि 531 यही बैठेगा दोस्तों, 531। 531 जो है वो 8 और 9 के बीच में आएगा दोस्तों। तो 8 और 9 के बीच में आने का मतलब होता है इसका हमेशा ऊपर वाला नंबर लिया जाएगा दोस्तों। तो आप मुझे बताइए ये जो क्यूब रूट है किसका है, 81 का रहेगा। 81 का जो रहेगा ये इसका आंसर होगा। हम आराम से निकाल पाएंगे, 81 का क्यूब रूट रहेगा। आप आराम से नंबर निकालना सीखे दोस्तों। कोई भी नंबर आपके सामने आ सकता है, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। मेरे सामने एक और नंबर है 46656। 46656। आपको दिमाग क्या लगाना है, पहले आपको दिमाग ये लगाना है कि 3 का पेयर बनाइए। राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाइए। अब देखिए ये 6 जो है, ये जो 6 है किस में आता है दोस्तों, 6 में आता है। जब 6 में आता है इसका मतलब ये पूरा जो है वो 6 लेके आएगा दोस्तों। अब बच कितना गया, 46 बच गया। अब मुझे बताइए ये जो 46 है वो यहीं स्टैंड करेगा। देखो 46 अगर यहां स्टैंड करेगा, इससे ऊपर वाला नंबर लेना है तो नंबर किसको लोगे, 3 को लोगे दोस्तों। मतलब ये जो क्यूब रूट है वो किसका है, 36 का होगा दोस्तों। 36 का जो रहेगा वो घनमूल रहेगा। हम आराम से निकाल पाएंगे। बस ध्यान क्या रखना है, राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाइए, लास्ट डिजिट को पहचानिए और जो अगला वाला नंबर है का स्टैंड करेगा उससे ऊपर वाला नंबर ले लीजिए। आपका आंसर मैच कर पाएगा, हर बार निकाल पाएंगे। हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, 493039। स्टेप को समझना आपके लिए बड़ा आसान चीज रहेगा दोस्तों। आपको क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट का पेयर बनाइए। पेयर बने के बाद देखिए 9, जो 9 है वो कहां आएगा, देखिए आपको लिस्ट पता है, लिस्ट में पता है कि 9 किस में आएगा, 9 में आएगा। जब 9 में आएगा दोस्तों तो आप मुझे बताइए ये आगे 9 और इस आपको पूरे को छोड़ देना। आपको ये हमारे लिए काम का नहीं है। अब मेरे पास नंबर बच कितना गया, 493। नंबर कितना बच गया, 493। तो आप मुझे बताइए ये नंबर किन किन के बीच में आता है। तो आपको पता है कि 493 के आसपास किसका स्क्वायर रूट, देखो 493 से पहले किसका होता है, 343 का होता है। वो किसका होता है, 7 का। और 512 जो होता है वो किसका होता है, 8 का होता है। तो हम बिल्कुल श्योर है कि ये जो है इन दोनों के बीच में बैठा है और इन दोनों के बीच में जब बैठा है तो हमेशा ऊपर वाले को लिया जाता है। तो आप मुझे बताइए ये किसका क्यूब रूट है दोस्तों, 79 का क्यूब रूट है। आप आराम से निकाल पाएंगे। जब भी आपको क्यूब रूट निकालना पड़े अप्रोच को समझिए,
हर जगह लगेगा, अपन कहीं भी यूज कर पाएंगे। 1259 712 निकालना है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहला काम क्या होगा, आपको 3 का पेड़ बनाना लीजिए। ये 3 का पेड़ बन गया। अब 3 के पेड़ बनाने के बाद एक बार ही पेड़ बनाना, ध्यान रखना, पेड़ एक बार ही बनाना है। आप ऐसे नहीं बार बार पेड़ बनाते हुए चले, एक बार पेड़ बनेगा। अब बताइए 712 लास्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। 2 लिखा होता है तो 2 कहां आएगा, इसको हम देखते हैं दोस्तों। 2 का पोर्शन जो होता है वो 8 में रहता है। देखो ये जो 2 है इसमें रहेगा, 8 में रहेगा दोस्तों। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। लास्ट डिजिट 8 आएगा दोस्तों। अब मेरे पास बच गया 1259, 1259 बच गया दोस्तों। अब मुझे बताइए 1259 के ऊपर नीचे कौन सा स्क्वायर नंबर होता है, वो देखिए। एक होता है 1000, वो होता है 10 का क्यूब, और एक होता है 11 का क्यूब, वो होता है 1331। अगर आपको ये नंबर याद रह गया तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसे मैंने पहले दिन ही पता रखा आपको कि आपको स्क्वायर क्यूब आने चाहिए दोस्तों। 1259 से पहले कौन सा नंबर है, 10 का है। तो आप मुझे बताइए ये जो क्यूब रूट है वो 108 का रहेगा। 108 का आंसर होगा। आप आराम से निकाल पाएंगे। बनाने का तरीका आप समझ चुके हैं। अप्रोच को जानिए दोस्तों, कैसे मैं सॉल्व कर पा रहा हूं। एक नंबर हमारे सामने और आ गया दोस्तों, 2299 968। आप देखिए दोस्तों ये जो नंबर है राइट हैंड साइड से 3 का पेड़ बनाइए। 8 को पहचानिए। 8 जो आता है वो 8 का पोर्शन फिक्स है दोस्तों। मैंने आपको टेबल में पहले बता रखा है कि 8 का जो पोर्शन होता है दोस्तों देखिए आपके पास ये 8 का जो पोर्शन रहेगा, 8 का जो पोर्शन रहेगा, देखिए अगर मैं आपको इस टेबल से बात करूं, ये 8 का पोर्शन जो रहेगा किस में रहेगा, 2 में रहेगा दोस्तों। देखिए 8 का पोर्शन आपके 2 में रहेगा। और अगर 8 का पोर्शन अगर 2 में रहेगा तो आप यहां से देखिए 8 का पोर्शन 2 में रहेगा। अब बच गया 2299। अब मुझे बताना 2299 को हम पहचानते हैं दोस्तों, ये क्या नंबर रहेगा उसको हम समझते। देखिए ये जो रहेगा उसको अगर हम समझे 2299, ये जो नंबर है किसके बीच में स्टैंड करेगा इसका आप देखो। आपको पता है 2299 आपने देखा होगा 2197, 2197 ये होता है 13 का क्यूब। और एक होता है 2744 2744 ये होता है 14 का क्यूब। तो मुझे पता है इनके बीच में स्टैंड करेगा, इसमें हमेशा ऊपर वाला नंबर लिया जाएगा दोस्तों। तो आप मुझे बताइए नंबर क्या लेंगे, 13 लेंगे दोस्तों। तो आप मुझे बताइए आपका सही उत्तर जो रहेगा वो 132 रहेगा, 132 रहेगा। आप आराम से निकाल पाएंगे। 132 इसका क्यूब रूट रहेगा, आप आराम से निकाल पाएंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले लेता हूं, 3176523। स्टेप वही रहेगा दोस्तों, आपको 3 का पेड़ बनाना है। ये जो 3 है ये जो है 7 का लास्ट डिजिट होता है दोस्तों, 7 का लास्ट डिजिट होता है। और 31 76 किन के बीच में स्टैंड करेगा उसको अगर हम देखें, ये जो नंबर रहेगा देखिए दोस्तों 31 76 जो रहेगा वो कहां रहेगा। देखिए आपको पता है ये जो नंबर आप टेबल अगर देखा हो तो 33 75 जो होता है 3375 ये होता है 15 का क्यूब। और एक होता है 27 44 ये होता है 14 का क्यूब। तो हमें बात पता चल रहा है कि ये नंबर जो है इन दोनों बीच में स्टैंड करेगा। तो इसका नंबर जो चूज किया जाएगा वो 14 चूज किया जाएगा। इसका मतलब इसका सही जवाब जो रहेगा वो 147 होगा। 147 जो रहेगा वो इसका आंसर होगा। आप आराम से बना पाएंगे। क्या आपके लिए क्लियर है दोस्तों? कभी भी हमें क्यूब रूट निकालना पड़े अप्रोच को समझेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर में कन्वर्ट कर पाएंगे। एक नंबर मेरे सामने एक और आ गया है 2406104। देखिए दोस्तों लास्ट 3 का पेड़ बनाइए। 4 किस में आता दोस्तों, 4 में आता है। अब लिखा है 2406। अब देखिए 2406 कहां कैरी करेगा देखना चाहिए। 2406 अगर मैं बोलूं ये जो नंबर रहेगा एक तो होता 2197 वो होता 13 का, और दूसरा होता 2744 ये होता है 14 का। तो इनके बीच में कैरी करा देख लीजिए। इसके ऊपर वाले नंबर को चूज किया जाएगा, मतलब इसका आंसर जो निकलेगा वो कितना आएगा 134 होगा। 134 जो रहेगा वो इसका आंसर होगा। आपके लिए बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस स्टैंड समझिए आप। सर ये क्या रहेगा, 3 का पेड़ बनाएंगे, लास्ट डिजिट लेंगे, नेक्स्ट नंबर को देखेंगे कहां स्टैंड कर रहा है, हमेशा ऊपर वाले नंबर को चूज करके प्रश्न लिख लेंगे, आंसर में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। करने का तरीका आपको समझ चुके होंगे दोस्तों, सिंपल सा फॉर्मेट है। कोई भी अगर नंबर हो आराम से निकाल पाएंगे। 3 का पेड़ बनाइए, लास्ट डिजिट देखिए 4 किस में आता है, 4 में आता है। और 830 को अगर हम देखें तो 830 से पहले जो होता है 729 ये 9 का क्यूब है,
और एक होता है 1000, ये होता है 10 का क्यूब है, इससे पहला वाला नंबर लिया जाएगा तो इसका आंसर जो निकलेगा वो कितना आएगा 94 का आएगा दोस्तों। आप आराम से बना पाएंगे। ये जो तरीका है ये क्यूब रूट निकालने का तरीका है। घनमूल कैसे निकाला जाएगा आप समझ चुके दोस्तों। अगर आपने क्यूब रूट निकाल लिया है, अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट नंबर। हमें वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करनी पड़ेगी, वर्गमूल कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, हम उसकी बात को समझेंगे दोस्तों। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट नंबर। आप इस चीज को जरूर समझते हुए चलना। क्लियर है? अब हम सीख रहे हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाएगा। स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका वही है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। आपको पहले स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ए का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का होगा 81 और 10 का कितना रहेगा 100 रहेगा दोस्तों। पहले आपको ये बात पता होना चाहिए। अब कोई भी अगर नंबर अगर होगा, स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, आप इस चीज को समझिए। हमने क्यूब रूट निकालना सीख लिया है, अब हम सीख रहे हैं हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट नंबर। देखना दोस्तों, एक नंबर हमारे सामने आ रहा है, मुझे पूछा गया कि लीजिए 20-25 बोल दिया गया 2025। अब मुझे इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। आप मेरे पॉइंट को समझना, ये स्क्वायर रूट का प्रश्न है। एग्जाम ऐसा भी लिखा आ सकता है या 2 लिख लेगा और बोल देगा ये ज्ञात करके दीजिए, ये भी स्क्वायर रूट ही दोस्तों। नहीं लिखे तो भी स्क्वायर रूट है और लिखे तो भी क्या होता है, स्क्वायर रूट ही होता है। एग्जाम में ये भी लिख सकता है कि 20-25 की पावर 1/2, ये भी दोस्तों स्क्वायर रूट ही है। 2025 की पावर 1/2 जो होता है ये भी क्या होता है, स्क्वायर रूट ही होता है। एग्जाम में प्रश्न पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं, हमें उसको ध्यान में रखते हुए चलना है। एग्जाम में ये भी लिखा आ सकता है x स्क्वायर बराबर 20-25, x का मान ज्ञात करके दीजिए। ध्यान रखते हुए चलना, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा, उसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर मैच होगा। ठीक है ना? तो करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, अप्रोच कैसे करना दोस्तों। देखिए, और मुझे बोला गया कि 2025 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों। देखिए कैसे सॉल्व आउट करना, बहुत सिंपल अप्रोच है। सबसे पहले मुझे बताइए, वहां क्यूब रूट में क्या करते थे कि राइट हैंड साइड से 3 का पेड़ बनाते थे, क्योंकि क्यूब रूट था तो 3 का पेड़ बनेगा। और आप सभी लोग समझदार हैं, अगर क्यूब रूट है तो 3 का पेड़ बनेगा, और अगर स्क्वायर रूट अगर है तो 2 का पेड़ बनेगा दोस्तों। यहां आपको 2 का पेड़ बनाना है। पेड़ कितना बनेगा, 2 का पेड़ बनेगा दोस्तों। अब मुझे बताइए इसका लास्ट डिजिट कितना दोस्तों, 5 है। 5 किस में आता है, देखिए 5 एक में आता है, 5 किस में आता दोस्तों, 5 में आता है, और कहीं 5 नहीं आता दोस्तों। तो ये हो गया 5 का। अब क्या करना है, जो रिमेनिंग नंबर बच गया 20, ये कहां स्टैंड करेगा, आपको ये पता करना है। 20 यहां स्टैंड करेगा दोस्तों, और 20 अगर यहां स्टैंड करेगा इससे ऊपर वाला नंबर लिया जाएगा दोस्तों। इसका मतलब ये आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 45 का रहेगा दोस्तों। ये जो स्क्वायर रूट है किसका है, 45 का स्क्वायर रूट है। हमारे लिए बड़ा सिंपल है, हम आराम से निकाल पाएंगे। मैं और आपसे पूछ लेता हूं दोस्तों, मुझे बोला गया 72-25, मुझे बोला गया 90-25, मुझे बोला गया 13225, 3 हमारे सामने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। बहुत सिंपल है, कैसे अप्रोच करेंगे, हमें पहले पॉइंट को समझते हैं कैसे निकाला जाएगा। देखिए एकदम सिंपल सा अप्रोच है, कॉन्सेप्ट सीखना दोस्तों। देखिए पहला काम क्या होगा, राइट हैंड साइड से 2 का पेयर। भाई 5 किस में आता है, 5 में आता है। राइट हैंड साइड से 2 का पेयर, 5 किस में आता है, 5 में आता दोस्तों। राइट हैंड साइड से 2 का पेयर, 5 किस में आता है, 5 में आता है। अब आपको देखना है 72। अब मुझे बताइए 72 से पहले स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 72 से पहले होता है 64 और बाद में क्या होता है 81। क्लियर हो पाया? ये होता है 8 का और ये होता है 9 का। तो आप मुझे बताइए इससे पहला कौन सा होगा, 8 का होगा। तो मुझे बताइए इसका आंसर कितना आएगा, 85 होगा दोस्तों। वो चीज यहां रहने वाली 90 से पहले स्क्वायर नंबर देखिए आप, वो होता है 81 का, और फिर होता है 100 का, ये होता है आपके 9 का, और ये होता है आपके 10 का। इससे पहला वाला नंबर लिया जाएगा। इससे पहला नंबर किसका है, 9 का है। तो ये जो आंसर निकलेगा वो 95 होगा दोस्तों। वो यहां मुझे देखना है 132 का मैं बात आपसे करूं तो इससे पहला वाला नंबर 121 होता है, वो 11 का स्क्वायर है, और एक होता है 144, ये होता है 12 का स्क्वायर होता है। तब मुझे बताइए इससे प्रीवियस नंबर को चूज करेंगे तो ये रहेगा 11 दोस्तों। इसका मतलब इसका आंसर जो निकलेगा वो 115 रहेगा। 115 जो रहेगा वो इसका आंसर होगा, हम आराम से निकाल पाएंगे। ये एक यूनिवर्सल पैटर्न नहीं है, ध्यान रखते हुए चलना। ये स्पेशल केस है बोस
कहां लगता है? क्योंकि ये 5 में लगता है दोस्तों, क्योंकि 5 का नंबर रिपीट नहीं होता है। जैसे देखिए, आप इस टेबल को देखिए, अगर मैं इस टेबल को देखूं तो 5 5 एक बार ही आया है। अब प्रॉब्लम कहां आएगा? देखो 1 1 में आता है, और 1 किस में आएगा? 9 में भी आएगा। देखिए 4 किस में आएगा? 2 में आएगा, और 4 किस में आएगा? 8 में भी आएगा। देखिए 9 किस में आएगा? 3 में आएगा, और 9 किस में आएगा? 7 में आएगा। 6 किस में आएगा? 4 में आएगा, और 6 देखिए किस में आएगा? 6 में आएगा। तो यहां हम फंसेंगे दोस्तों। अब यहां कैसे अप्रोच करेंगे? अब मेरे पॉइंट को आप यहां से सीखना, बहुत इजीएस्ट कॉन्सेप्ट रहेगा दोस्तों। मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं। मुझे अगर बोला गया कि बताइए साहब 37 21 किसका रूट है, ये आपको पता करना। देखिए 3721 3721 किसका रूट है, ये मुझे पता करना है। बहुत ही आसान सा पैटर्न है, आप मेरे पॉइंट को सीखना दोस्तों। देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा? राइट हैंड साइड से 2 का पेयर बनाइए। अब देखिए 1 जो है 2 जगह आता है। 1 1 में आता है, और 1 किस में आता है? 9 में आता है। इस स्क्वायर रूट में हमेशा प्रॉब्लम ऑलवेज आपके लिए रहेगी। 1 एक तो 1 में आता है, और किस में आता है? 9 में आता है। या तो 1 में आता है या 9 में आता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बताइए, हमारे सामने 2 ऑप्शन है। अब मुझे बताना बचा क्या? 37 37 किसके बीच में कैरी करेगा? देखिए यह आएगा 37 37 यहां आएगा। 37 अगर यहां आएगा तो या तो 6 और 7। तो मुझे बताइए नंबर लेना किसने वाला है? ऊपर वाला नंबर लिया जाएगा दोस्तों। मतलब या तो ये 61 का है दोस्तों, या 69 का है। क्या मेरे पॉइंट को आप यहां तक समझ पाए दोस्तों? या तो ये 61 का है या 69 का है। इस पॉइंट को अगर आप यहां तक समझ गए तो अगला पैटर्न बहुत आसान है दोस्तों। कैसे बनाना है आप देखिए क्या करना दोस्तों। ये मेरे घर है, इस घर के अंदर 37 साल का व्यक्ति अंदर खड़ा है दोस्तों। 37 साल का व्यक्ति खड़ा है। अब ये नंबर ये होगा, ये होगा। ये चूज करने का तरीका आपके सामने रख रहा हूं। क्या करना है? इस 6 को अपने अगले नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। 6 को मल्टीप्लाई किससे कराना है? 7 से। 6 को मल्टीप्लाई किससे कराना है? 7 से मल्टीप्लाई कराना है। अब ये चूज करने का तरीका आपके सामने है। इस 6 को अपने अगले नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे? 7 से। तो ये आ गया 42। अब मुझे बताइए, जो नंबर घर के अंदर बैठा है वो बाहर वाले नंबर से बड़ा या छोटा है? बात को सुनना। जो नंबर घर के अंदर बैठा है वो नंबर इस बाहर वाले नंबर से बड़ा है या छोटा है? आपको श्योर है ये नंबर क्या है? छोटा है दोस्तों। अगर ये छोटा है, आंसर भी छोटा वाला होगा। बोले आंसर कितना होगा? 61। अगर बड़ा होता, आंसर बड़ा वाला होता। छोटा होगा, आंसर में से क्या होगा? छोटा वाला होगा। हम और एग्जांपल आपके सामने लेते हुए चलते हैं। ऐसे मुझे बोला गया 9801, ये निकाला दोस्तों। आराम से निकालेंगे। अप्रोच को समझिए। सबसे पहला काम क्या होगा? राइट हैंड साइड से आपको 2 का पेयर बनाना है। अगर राइट हैंड साइड से 2 का पेयर बनाएंगे, हमें श्योर है 1 में या 9 में। अब ले लो 98। 98 से पहले स्क्वायर किसका होता है? 81 का, वो है 9 का। और एक होता 100, वो होता 10 का। तो अब मुझे बताइए इससे पहला नंबर किसका है? 9 का। या तो ये 91 का है या 99 का है। अब हमें श्योर नहीं है कि हमारा आंसर क्या है। तो अब हम क्या करेंगे? मैंने जो तरीका बताया उसको लीजिए। आपको क्या करना है? इस नंबर को अपने अगले नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। इस 9 को मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे? 10 से। 9 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 90। अब मेरी बात को समझना, जो घर के अंदर व्यक्ति बैठा है वो बाहर वाले से क्या है? बड़ा या छोटा? नंबर बड़ा। देखिए घर के अंदर जो बैठा व्यक्ति है बाहर वाले से बड़ा है दोस्तों। देखिए बाहर वाले से अगर बड़ा है, आंसर क्या होगा? बड़ा वाला होगा। अगर छोटा है, आंसर क्या होगा? छोटा वाला होगा दोस्तों। हर जगह चलेगा, आप कहीं भी यूज कर पाओगे दोस्तों। कैसा भी नंबर हमारे से बोला गया, मुझे बोला गया 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है। बहुत आसान है, निकालना तरीका बता रहा हूं। देखिए सबसे पहला अप्रोच क्या होगा? 2 का पेयर बनाइए। 6 किस में आता है? या तो 4 में या 6 में। अब 40 को पहचानेंगे। 40 से पहले रूट किसका होता है? 36 का। ये होता है 6 का। 49 का। ये होता है 7 का। अब हम हमेशा इससे पहले वाला नंबर लिया जाता है। या तो 64 का है या 66 का है। हम श्योर नहीं है। हमें श्योर कैसे होना है? आप नंबर लगाना। देखिए 64 या 66 का है। आप देखिए इस 6 को मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे? 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 को मल्टीप्लाई 7 से करवाएंगे तो ये कितना आ गया? 42 आ गया।
अब सोचिए जो घर के अंदर बैठा है वो बाहर वाले से क्या है, बड़ा है या छोटा, छोटा है, आंसर क्या होगा, छोटा होगा दोस्तों। बड़ा है तो बड़ा होगा दोस्तों, हम आराम से निकाल पाएंगे। कोई भी नंबर हमारे सामने हो सकता है, मुझे याद करने के लिए बोलेगा, हम आराम से निकाल पाएंगे। मुझे बोला गया 1 2 3 2 1 का स्क्वायर रूट निकालें दोस्तों, आराम से निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, राइट हैंड साइड से 2 का पेड़ बनाइए। 1 किस में आता है, 1 या 9 में आता है दोस्तों। 123 को अगर हम देखें तो 121 और 144 के बीच में बैठा है 123। तो आप मुझे बताइए ये या तो 11 या 12 का है, तो हमेशा इससे ऊपर वाला नंबर लिया जाएगा। या तो 111 का है, 119 का है, या तो 111 का 119 का दोस्तों। अब मुझे बताइए, मैंने क्या बताया, 11 को मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 12 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये 11 इंटू 12 करवाएंगे 132 होता दोस्तों। अब मुझे बताइए जो घर के अंदर बैठा व्यक्ति है वो बाहर वाले से क्या है, बड़ा या छोटा, छोटा है। देख लीजिए ये छोटा है, आंसर भी क्या होगा, छोटा होगा। हम आराम से निकाल पाएंगे। इस तरह से हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है। बस इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, एक ही एक्सेप्शनल केस रहेगा दोस्तों। वो एक फिक्स नंबर है हमारे एग्जाम में, बार बार रहेगा। वो नंबर होता है 1296। एक नंबर ही होगा पूरा मैथ्स में जो बराबर आएगा दोस्तों, ना बड़ा ना छोटा आएगा। देखना कैसा आएगा, आप इस चीज को देखना दोस्तों। देखिए एक नंबर ही है बस पूरे मैथ्स में, 96, 1296। देखिए दोस्तों, लीजिए 6 किस में आएगा, या तो 4 में आएगा या किस में आएगा, 6 में आएगा, या तो 4 में या 6 में आएगा। अब 12 को लेते हैं दोस्तों, 12 को ले 9 और 16 के बीच में आएगा, ये 3 का और ये 4 का, 0 पर है। हमेशा प्रीवियस नंबर के लिया जाएगा, या तो ये 34 का है या 36 का है। अब यहां फंसोगे दोस्तों। देखिए मैथ्स में एक ही नंबर ऐसा है जो आपको फंसाएगा इस फॉर्मेट से। आपने इसको समझ लिया, हमारे लिए बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब सोचिए इस 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 4 से। 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है, 12 ही आ रहा। देख लीजिए जो घर के अंदर बैठा है वही बाहर बैठा है, दोनों इक्विवेलेंट हो गए। अब हम फंस जाएंगे दोस्तों। एक ही फॉर्मेट है पूरे मैथ्स में, ये नंबर निकालने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। हालांकि आप सोचिए दोस्तों, मान लीजिए भाई एक क्रिकेट स्टेडियम है, विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, मान लीजिए एक बार आप सोचना, और पाकिस्तान का खिलाड़ी मान लीजिए जो फील्डिंग कर रहा है, बॉलिंग हुई, विराट कोहली ने शॉट लगाया, और विराट कोहली से शॉट जो लगा है वो पाकिस्तान जो क्रिकेटर है, फील्डर था, उसके हाथ में कैच चला गया दोस्तों, लेकिन वो बाउंड्री के ऊपर खड़ा है। वो कहां खड़ा है, बाउंड्री के ऊपर खड़ा है। आप सोचिए अगर बाउंड्री के ऊपर खड़ा है तो, और कैच भी है, बाउंड्री के ऊपर ही खड़ा है, तो बताइए, आप मुझे बताइए इसको क्या माना जाएगा, 6 माना जाएगा या आउट माना जाएगा? इसको 6 माना जाएगा। मतलब आपको ध्यान रखना है, अगर इक्विवेलेंट आ जाता है तो भी हमेशा बड़ा वाला ही माना जाएगा दोस्तों। अगर इक्विवेलेंट आ जाए तो भी क्या मानना है, बड़ा वाला मानना है। तो मुझे बताइए इक्विवेलेंट अगर आया है तो हमेशा क्या मानना है, बड़ा वाला मानना है। क्यों, आप सोचिए जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम अगर हुआ, उसमें कट ऑफ चला गया 50 नंबर और मेरे 50 नंबर ही आए, मैं इक्विवेलेंट नंबर लेके आया हूं दोस्तों। जो कट ऑफ है वो नंबर, कट ऑफ जितने नंबर मेरे है, तो बताइए मैं क्या होऊंगा, पास या फेल? मुझे पास माना जाएगा, मतलब मुझे हमेशा ऊपर वाला माना जाएगा, पास की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो वही चीज यहां चल रही दोस्तों। एक नंबर ये मैथ्स में 1296, ध्यान रखते हुए चलना। ये जो स्क्वायर रूट है किसका है, 36 का है। बाकी नंबर आप आराम से निकाल पाएंगे। अब हमने जो सीखा है वो परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब रूट है दोस्तों। पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घनमूल और पूर्ण वर्गमूल जो होता है उसको निकालने का तरीका समझा है। अप्रोक्स के प्रश्न में मैं आपको आगे बताऊंगा। जब एग्जैक्ट नहीं होगा तो हम कैसे डील करेंगे उसके बाद हम आगे करेंगे दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम और आपसे बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसकी प्रैक्टिस करना। अगर आपको डाउट अगर हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। कैसा भी नंबर अगर हो तो मैं सिंप्लीफिकेशन में, हमारे अर्थमेटिक में, हमारे डीआई में ये चीज काम आएगी दोस्तों। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ये अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन नहीं है, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, ठीक है ना। उसको मैंने करने का तरीका आपके लिए लिया है। अब बिल्कुल बना पाएंगे, मुझे लग रहा है बिल्कुल सॉल्व आउट कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।